85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये कैसा टॉपिक है केमिस्ट्री का 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने खुद कराया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे 2024 के बच्चों के लिए और 2025 के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं अपने 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का प्रूफ दे रहा हूँ कि जो मैंने कराया था लगभग अप्रॉक्स उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रूफ देने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे थे जिसको मतलब कह रहे थे कि भैया एक बार बता दो ताकि हमको एक अच्छा विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपके बताए हुए में से आए हैं। तो बस ये उसी लिए बनाया गया है। ओके, तो मैं अपने 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ यार। तो इतिहास कुछ ऐसा है, ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं बता दूँ कि ये जो मैं शुरू किया था 2024 से शुरू किया था। 2024 के बैच के बच्चों के लिए कराया था और इस बार मैंने कराया था 2025 के बच्चों के लिए। जो मैं 2024 के बच्चों के लिए कराया था तो टोटल 47 क्वेश्चंस आए थे इसी 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आउट ऑफ 50 आए थे। तो ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आए थे मेरे पढ़ाए हुए में से, मैंने बताया था कि ये 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे 47 क्वेश्चंस आए थे। लेकिन मैंने इसको फिर पढ़ाया, बच्चे बोल रहे थे भैया पढ़ा दो, तो इसको मैंने कराया था। तो टोटल 45 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50। ओके, 2 क्वेश्चन नहीं आया था साल्ट एनालिसिस का। इसी तरीके से जब नीट 2025 के बच्चों के लिए कराया तो ये बैच जो था पेड था, ये पेड बैच हो गया था। फ्री के लिए जो फ्री में पढ़ना चाहते थे उनके लिए फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल था। ये पेड बैच था, उसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किया था, कुछ चेंजिंग किए थे। ओके, तो नीट 2025 का जब पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें में से जो टोटल क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। अब इस 45 में टोटल 42 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे बताए हुए में से नहीं आए, बताए हुए टॉपिक में से। मैंने बताया था कि 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का हुआ था, जिससे 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए हुए हैं। अब मेरे पढ़ाए हुए में से कितने हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने फिर से पढ़ाया था बच्चों को, ठीक है। तो पढ़ाए हुए में से कितना है ये मैं बता देता हूँ। टोटल 39 क्वेश्चन आए हैं। पढ़ाए हुए में से टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं भैया? 39 क्वेश्चन। ये जो मैं 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक यार कराया हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चों का ये डाउट रहेगा क्या इस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं 2026 के लिए पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ? भैया पढ़ सकते हो, अगर कोई टॉपिक में चेंजिंग नहीं हुआ तो। अगर टॉपिक में चेंजिंग होगा तो मैं उसको करा दूंगा, ठीक है, या कोई रिमूव हुआ तो उसको हटा दूंगा। तो इसको तुम 2026 के लिए भी कर सकते हो। और मैंने बताया था कि इसको तुम करके मिनिमम 140 प्लस स्कोर कर लोगे। तो टोटल 39 क्वेश्चंस पढ़ाए हुए में से आए हैं, आराम से यार 140 तो तुम्हारा आ ही आता। बहुत लोग बोल रहे थे कि बच्चे मैसेज कर रहे थे भैया कि ये बोल रहे हैं कि 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो 100 नंबर भी नहीं आएगा। भाई तुम्हारे पास अब मैं प्रूफ दूंगा, तुम लोग देख लेना एक बार। बस मैं तुमको यही बोला था कि थोड़ा विश्वास रखो मेरे पास, मेरे ऊपर। लोग बोल रहे थे पेपर टफ बनेगा, पेपर टफ बना भी, और तब भी आराम से 140 स्कोर कर ले जाते, क्योंकि 39 क्वेश्चंस बताए हुए में से आएगा। अभी मैं प्रूफ का वीडियो दे दूंगा। तो बहुत बच्चों का ये भी डाउट हो गया क्या ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या मैं इसको अभी से कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, यस, ठीक ना। लेकिन इसका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। तो अगर तुम चाहते हो कि ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको कैसे फॉलो करना है, तो तुम मुझे बस कमेंट में कम से कम 100 कमेंट होना चाहिए कि भैया स्ट्रेटजी बता दो। बस इतना लिखना, हैशटैग स्ट्रेटजी ऑफ 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2026 नीट, यहाँ पे नीट लगा देना, क्योंकि हम लोग किसके बच्चे हैं? नीट के बच्चे हैं। तो लिखना कि स्ट्रेटजी वीडियो ऑफ 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2026। तो ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको 2026 के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक ना। फिर से मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर चाहे जितना भी टफ बन जाए, मिनिमम 140 तो स्कोर ही कर लोगे, ठीक ना। ऐसे ही मैंने टारगेट 45 के क्वेश्चंस कराए थे। टोटल कितना क्वेश्चंस कराया है? 49 क्वेश्चन कराया है, ठीक ना। टोटल 409 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। 409, सॉरी 49 नहीं, 409 क्वेश्चन। उसमें में से 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका ऑर्गेनिक का मैंने प्रूफ का वीडियो डाला है, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने फिर से डालना बंद कर दिया। टोटल फिजिकल से जो आए हैं 16 में से 13 क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो इनऑर्गेनिक था उससे लगभग 10 क्वेश्चन फंसे हुए हैं,
ठीक है। तो टोटल यार 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने अपने 49 क्वेश्चंस कराया था, 409 क्वेश्चन, सॉरी 49 नहीं, तो इस क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी पहले 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रूफ दे देता हूँ। ओके, इसको अच्छे से यार अभी से तुम लोग फॉलो कर सकते हो। कैसे फॉलो करना है, अगर स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो एक बार बस डाल देना कि ये जो मैंने बोला है कि स्ट्रेटजी वीडियो ऑफ 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2026, तो मैं एक वीडियो बता दूंगा कैसे फॉलो करना है। ओके, तो एक बार चलो प्रूफ जो वीडियो है उसको देख लेते हैं कि क्या प्रूफ वीडियो है। और मैं मेंटरशिप भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा। बच्चे बहुत पूछ रहे हैं मैसेज करके, भैया क्या आप मेंटरशिप जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा फील होता है, तो कैसे गाइड करना है ये सब मैं वीडियो बताऊंगा। ओके, तो अभी परेशान मत हो, अभी बस देख लो तुमको कहाँ से पढ़ना है यार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुमको पूरा 1 साल देना है अपना। सबसे ज़्यादा तुम्हारा कीमती जो चीज़ है तुम्हारा साल है, तुम्हारा ईयर है, 1 ईयर। पैसा नहीं कीमती है, तुम्हारा ईयर कीमती है। तो तुमको उसको देख के लगाना होगा कि कहाँ पे हम तुमको बेटर चीज़ें मिल सकती है जिससे तुम सिलेक्ट हो पाओ, ठीक ना। तो सब कुछ बहुत सोच समझ के करना, जो भी करना, ठीक ना। अभी बस तुम्हारे पास टाइम है, 1 हफ्ता और ले सकते हो, आराम से ज्वाइन करो, क्योंकि तुमको 1 साल देना है। जल्दी में कोई भी कोचिंग जाके ज्वाइन कर लोगे, पैसा भी बर्बाद होगा, तुम्हारा टाइम भी जो सबसे कीमती है तुम्हारा वो बर्बाद होगा। तो सब कुछ देखते हुए सब करना काम, ठीक ना। चलो प्रो वीडियो देख लो यार। पहले ये देखो क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, जो देखो मैं क्या किया हूँ, तुम लोग देखते जाना। जैसे ये चैप्टर है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है पहले मैंने उसको लिखा है, तो इस चैप्टर से आया है। अब मेरे कराए हुए में से कहाँ से आया, जो मैंने खुद कराया है, मैंने पढ़ाया है, तो मैं इस चैप्टर में से, इसी चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ। पेज नंबर 28 29 का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ यार। अब तुम लोग सोचोगे भैया तो मैं प्रूफ देख ही नहीं पाऊँगा, तो वीडियो तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये वीडियो कैसा है, पेड है, 2025 के बच्चों के लिए था। तो जो पेड वाले हैं वो तो आराम से देख लेंगे, वो तो आराम से जाके देख लेंगे, वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ क्या है, जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मेडको RNPGI के नाम से, वो पब्लिक वीडियो है। मेडको RNPGI इस नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल मेडको RNPGI। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ भेजा हूँ। अगर ये चैप्टर खोजना होगा, जैसे ये चैप्टर है, तो इसका पीडीएफ मैंने भेजा है, इस पर पब्लिक है, उस सबको इजीली मिल जाएगा। वहाँ से जाके प्रूफ दे सकते हो क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि जो मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया था, क्या ये मैंने कराया है कि नहीं, ये चीज़ मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। तो जाके देखना, ये पीडीएफ तुम यहाँ इस चैप्टर का खोलना और तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। एक सीक्वेंस भी दिया हूँ, किस हिसाब से कौन सा चैप्टर आएगा, जाके देखोगे तुमको एक सीक्वेंस मिलेगा, डेट वाइज आया हुआ है कि मैंने इस तारीख को मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा। इधर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था उस टाइम, तो थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हुआ। बाकी तुमको एक सीरियल वाइज पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो तो पेड था। ओके, तो देखो यार ये पढ़ाए हुए में से था, यहाँ पे मैंने कराया हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन आया था ये कहाँ से था, यह ब्लॉग से था। यह ब्लॉग में मैंने बताया। अब यह ब्लॉग के किस पेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, पेज नंबर 9 और 10 पे। ये क्वेश्चन भी वहाँ पे जाके कराया था। सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। ये देखो कैटालिस्ट, यही कैटालिस्ट पूछा है ना, यही कैटालिस्ट तो पूछा है, यही तो कैटालिस्ट है दोनों, PDCl2 और ये क्वेश्चन। ये तो एग्जैक्ट तो सेम नहीं लेकिन सिमिलर है। और देखो यहाँ पे मैंने कराया, देखो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आया हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं तुम लोग को ट्रिक भी बताया हूँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इस 469 पेज नंबर पे है केमिकल बॉन्डिंग के, जाके एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन देखो केमिकल काइनेटिक्स से आया था। अब केमिकल काइनेटिक्स के किस पेज पे जो मैं पढ़ाया हूँ, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 14 पे है। क्वेश्चन थ्योरी क्या था कि बताना है कि बताओ 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो हम लोग जानते हैं टी हाफ का कितना टाइम होता है, 10 टाइम्स होता है, और टी हाफ का वैल्यू दिया था 1 मिनट। तो बस यहाँ पे रख देते हैं। देखो यहाँ पे कराया हूँ, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस कराया था। देखो 99.9% के लिए पूछा था, और मैं कितने के लिए कराया था, 99% के लिए कराया था। कैसे करते हैं ये तो मैंने बताया ही हुआ है, तो देख लेना वहाँ पे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन और एक केमिकल काइनेटिक्स से आया था, क्या कि यहाँ पे टाइम पूछा था, टाइम बताया था कि कितना टाइम लगेगा कि इतना % रिड्यूस हो जाए, यहाँ तक आ जाए। तो देखो 2-3 क्वेश्चंस कराया, यहाँ पे भी टाइम का क्वेश्चन कराया है, यहाँ पे भी टाइम का क्वेश्चन, लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। ये क्वेश्चन देखो लगभग सेम है। यहाँ पे ये पूछा था कि बताओ विटामिन दिया हुआ है, बताओ मिलान कराना था, सबका सीधे सीधे ही जाएगा। सॉरी
विटामिन B12 परनीसिस एनीमिया ऐसे जाता। देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी में कराया था। अब ये क्वेश्चन जो आया था यार 2024 में भी आया था, तो बहुत लोग ये सोच के नहीं पढ़े होंगे कि यार 2024 में आया ही है, नीट 2025 में आएगा नहीं, तो बहुत लोग ये भी सोच के छोड़ देते हैं। PYQ रिपीट होता है, देखो रिपीट हुआ है, ये PYQ एक तरह से हुआ क्योंकि 2024 में तो आया था। देखो मैंने कराया भी, क्वेश्चन भी कराया था, और यहाँ पे विटामिन से मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो लगभग सिमिलर है। ओके, इसी तरीके से देखो ये लासातेलिए प्रिंसिपल पे आया था क्वेश्चन, इसको भी मैंने कराया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 19 पेज नंबर पे तुमको मिल जाएगा, पेज नंबर 16 और 19 पे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है बताओ इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, मोल वाले चैप्टर से है। इक्वल नंबर ऑफ एटम वहाँ पे पूछा है। यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम पूछा, मैं बस पूछा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मेथड तो सेम ही रहेगा भैया, सब कुछ सेम ही तो है, बस वैल्यू चेंज हुआ है, बस वैल्यू चेंज हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही था। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा हूँ, बताओ किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वाटर का। ये क्वेश्चन देखो पैरामैग्नीज्म का। अब देखो क्वेश्चन ही लगभग कुछ कुछ, देखो ये वाला तुमको सेम मिल जाएगा, ये वाला सेम मिल जाएगा तुमको, ये वाला सेम मिल जाएगा पैरामैग्नीज्म का। देखो तीनों देख लो, तो यहाँ पे सब कुछ सेम मिल जाएगा। वही मेथड, क्वेश्चन भी तो सेम मिल गया, मेथड तो ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पे कराया था। ये क्वेश्चन देखो पूछा है कि बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्वेश्चन मैंने सिमिलर ऐसे कराया था, इसका कॉन्सेप्ट तो बताया ही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मिल गया तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही रखा, कॉन्सेप्ट नहीं। कोऑर्डिनेशन में जाओगे पेज नंबर 26 पे तुमको आराम से मिल जाएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आया था हमारे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। ये क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल को लोग छोड़ के जाते थे, इस बार 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो बायोमॉलिक्यूल का ये क्वेश्चन था, पेज नंबर 6 पे जाके देख लेना, यहाँ पे मैं पीले कलर से हाईलाइट कर दिया हूँ। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा है बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा का फार्मूला मैं यहाँ पे बताया हूँ, जाके पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर तो बता ही दिया हूँ। और लेकिन हमको ये निकालना था, तो ये निकालने के लिए मैंने ये फार्मूला बताया था कि यहाँ से निकाल लेना। ओके, तो आराम से लग जाता। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बताना है कि कौन एक्सोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। ये तो एक्सोथर्मिक, देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ ही दिया है एनसीईआरटी में, और मैंने इसको कराया था। देखो पेज नंबर 9 पे जाके देखना। ये क्वेश्चन देखो 46 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आंसर, यही तो आंसर था। अब बताओ ये कहाँ पे कराया हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से क्वेश्चन है, और मैं कहाँ पे कराया हूँ। देखो ये भी एल्डिहाइड देता है, लेकिन ये रिएजेंट होता है, लेकिन किससे, इससे देता है, लेकिन एस्टर से। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एस्टर ही तो है। अब एस्टर से जो बनता है किस रिएजेंट के वजह से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वही था, यही तो है, इसी को बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको मैं 2 तरीके से बताया हूँ, 2 जगह से। एक सबसे जो बेसिक चीज़ें होता है हम लोग GOC1 में करते हैं, वहाँ पे तुमको बेसिसिटी एसिसिटी सब पढ़ाते हैं यार, ठीक है ना। तो वहाँ से तो अगर तुम यहाँ पर तैयार कर लेते तो आराम से हो जाता। मान लो ठीक है यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता, तो तुमको फिर से यहाँ पे मैं कराया हूँ। जब मैं क्या पढ़ाया जाता था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आराम से कर ले आते भैया। ओके, देखो क्वेश्चन भी करवाया हुआ हूँ, क्वेश्चन भी करवाया हूँ, उससे टफ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन ईजी था, उससे टफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाया हुआ हूँ, ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। अब केमिकल बॉन्डिंग में ये चैप्टर पे देखो कहाँ पे मैं करवाया हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, ये हाईलाइट में कर दिया हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे रखा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, ये देखो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से था, सॉल्यूशन चैप्टर से था, यहाँ पे कराया हूँ। एक खास बात बताऊँ, टारगेट 45 में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस कराया था, शायद कुछ बच्चे देखे रहे होंगे। और भाई टारगेट 45 से 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। प्रूफ का वीडियो में डाला था ऑर्गेनिक का, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया। यही क्वेश्चन ही है, ऐसे ही जो क्वेश्चंस आए ना, ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे ही जो अभी ऊपर एक था और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, क्वेश्चंस ही करा दिया है ऐसे ही। ये जो क्वेश्चंस आए हुआ था ना, तुम जाके देखोगे ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने ऑर्गेनिक का कराया था। ऑर्गेनिक प्रूफ का वीडियो में देखना, विटामिन वाला जाके देख लेना। तो तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं किए, इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया। और बच्चे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मार्क्स कम आ गया है। भाई तुम लोग उसमें हमेशा बोल रहा हूँ यार,
पेपर सबका बेकार गया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स 650 जा रहे थे, नीट 2024 में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार जब दिए ना नीट तो उनके जो मार्क्स आ रहे हैं 520 530 ऐसे आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा यार उदास मत हो, सबके मार्क्स कम हुए, परेशान मत हो, ठीक है ना। सेलेक्ट हो जाओगे, 530 520 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे इजली, हर कोई बोल रहा है और बहुत अच्छा एनालिसिस करके बोला। देखो अगर फिर से पेपर लीक नहीं हुआ होगा, जैसे नीट 2024 में सब पेपर हो गया था तो क्या बोल रहे थे कि जो 600 प्लस हैं 620-30 हैं वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया पता चला तो यार पेपर ही लीक हो गया है। तो अगर 2024 की तरह से अगर कुछ ऐसा नहीं रहा तो यार मान के चलो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जानने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे आए हैं नीट का पेपर दे करके, जो 629 630 640 वाले थे वो 650 भी 550 भी पार नहीं कर पाए हैं इस बार, ठीक है। तो परेशान मत हो भाई। ये क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन से ये भी आया था। अब ये इसका मैं कहाँ पे कराया हूँ थ्योरेटिकल, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आराम से बढ़ जाती है, फार्मूला बस लगाना था, कुछ नहीं करना था इसमें, आराम से ये हो जाता। क्वेश्चन ईजी था वाला। ये क्वेश्चन देखो बस इस बार क्या कि पेपर कैसे टफ बना। आप सोचो ये जो क्वेश्चन है ना केवल एक जगह से नहीं लिया, दो जगह से लिया है। एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया है और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से लिया है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से। तो इस तरीके से पेपर टफ बनाए हैं। एक ही क्वेश्चन ने 3-4 जगह से कॉन्सेप्ट यूज होते किया है। जैसे नीचे वाला और क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है देखो एमाइन से, ये तो एक ही चैप्टर से मिल गया, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, इसको देख लेना। लेकिन अभी और ऑर्गेनिक क्वेश्चन देखोगे तो 2-3 जगह से कॉन्सेप्ट यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा तुमको। ये भी तुमको हाइड्रोकार्बन से ही मिल जाएगा और इसको मैंने 2 पेज पे कराया है। देखो ये पूछा है अनसैचुरेशन टेस्ट से, ये क्वेश्चन जो हमारा था अनसैचुरेशन टेस्ट पे ही था। अगर अनसैचुरेशन वाला देखो मैंने कहाँ पे कराया है, यहाँ पे ये 2 जगह कराया हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो बेसिसिटी वाला। अब बेसिसिटी का मैंने तुमको फिर से बताया कि मैं जब GOC1 करा रहा था उसी में मैं करा दिया था, लेकिन इसको मैं एमाइन में भी बताया हूँ। देखो एमाइन में बताया था ना कि कौन सा डिग्री वाला, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे ये इथाइल एमाइन है, इथेनामाइन है, 1 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी ये हो सकता है, ठीक है ना। एन मिथाइल एनिलीन ये भी हो गया, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो इसको तुम लगा दे तो आराम से कर ले आते, ठीक ना। कैसे करना था देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने कराया, देखो यहीं से आ गया, ये क्वेश्चंस आया था उठा के यहीं से, ठीक ना, यहाँ से उठ के आ गया था। सब कुछ सिमिलर तो नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। 3 ऑप्शन तो लगभग ये 3 चीज़ें सेम है, लेकिन ये वाला दूसरा ऑप्शन चेंज कर दिया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करवाया था, जाके एमाइन वाले चैप्टर में देख लेना, PDF के तुमको आराम से मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो ये भी इंटेक्स से आया हुआ है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन से। देखो इंटेक्स में ये वाला क्वेश्चन यहीं से उठा के पूछ लिया डायरेक्ट। ओके ये मैं कराया था यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो केमिकल इक्विलिब्रियम से आया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला ये यूज किया है और जो मैं बताया और इसको यूज करके बस लगा दिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ऐसे लगभग सिमिलर लगभग कराया हुआ हूँ। ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। अब ऑक्सीडेशन अगर नंबर पूछा है भैया तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे, देखो सबका जनरल के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। पर ऑक्साइड का पूछा था तो वहाँ पे देखो -1 होता है। सुपर ऑक्साइड का कितना होता है, -1/2 होता है। बहुत लोग गलती करके चले आए, उनको लगा किसका पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा था कि अंडरलाइन का। बहुत लोग सोचे अच्छा ऑक्सीजन का पूछ रहा है, अंडरलाइन ध्यान ही नहीं दिए। एक लड़का पाया है 590 नंबर, कह रहा है भैया मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ। सोचो सिली मिस्टेक से, क्या उसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, बस सिली मिस्टेक। पेपर में इतना प्रेशर बन जाता है भैया कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। मेरे से खुद 8-10 क्वेश्चन गलत हुए हैं पेपर में, नीट के पेपर में, बहुत ईजी जी। बायो में मेरे 310 मार्क्स थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं इतना आसान क्वेश्चन गलत किया हूँ। फिजिक्स में मेरे भी मार्क्स 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे, तब भी मेरे 159 नंबर फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे रेडियस भी पूछा है और एनर्जी भी पूछी है, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुमको 2 चीज़ पूछ लिया। अब यही है पेपर टफ करना, लेंदी कर देना। टफ नहीं है पेपर नीट 2024 का, सॉरी 26 का, थोड़ा सा टफ था केमिस्ट्री, लेकिन इसको लेंदी कर दिया। आप सोचो इसको तुम आसानी से, जो क्वेश्चन यार एक ही लाइन में पहले पूछा जाता था, केवल एनर्जी पूछ रहे थे, कभी रेडियस पूछ रहे थे, तुम एक ही क्वेश्चन में 2-2 चीज़ पूछ ले रहे हो, तो यही है लेंदी करने की। अब देखो यहाँ पे 2004 में आया था, केवल एनर्जी पूछा है। 1998 में आया था, केवल रेडियस पूछा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे तुमको एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछ लिया है, तो यही पेपर होता है लेंदी कर देना, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था कि वेवलेंथ बताओ,
वेवलेंथ पूछा है, निकालने के लिए वेवलेंथ देखो ये फार्मूला मैंने बताया था कैसे निकालोगे, पेज नंबर जाके देख लेना। और ये क्वेश्चन ऐसे करवाया था, आप देखो पहले क्वेश्चन कैसे आता था, बताओ कि ऐसे देता था, बताता था कि बताओ किस में एनर्जी मैक्सिमम होगा या वेवलेंथ कम होगा। तो इस तरीके से इसको बिना लगाए भी, इसका मैंने ट्रिक बताया कि लगाओगे नहीं, बहुत लोग इसको लगा के फिर वैल्यू निकालते हैं तब बताते हैं कि ये होगा, लेकिन इसका मैंने ट्रिक बताया था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाओगे, लगाना ही नहीं पड़ता था। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखो डाइपोल मोमेंट दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब देखो डाइपोल मोमेंट का मैंने कराया। और यहाँ पे देखो H2 NH3 से ज़्यादा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का हो गया, लोन पेयर वाला भी क्वेश्चन कराया हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का भी करा दिया है और बॉन्ड एनर्जी का तो यहाँ पे बता ही दिया हूँ, ये फार्मूला से आराम से लग जाता। ये देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे देखो साइज वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, पहले तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो आयनाइजेशन एनर्जी से भी क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी का बता दिया हूँ इसी क्वेश्चन में, साइज वाला भी हो गया। और हमारा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी हो गया, यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं यहाँ पे बताया ही हूँ। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला देख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला यहाँ पे नीचे पूरा रख ही दिया था, बताया था। देखो यहाँ पे मैं जब पढ़ा रहा था तभी बोला था जो नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होता है, देखो इसलिए थोड़ा रेड कलर का तुमको मार्क दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखो 70 नंबर क्वेश्चन का बताया है कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का। अब देखो बहुत बार बोला था, बहुत क्वेश्चन इसमें मैंने कराया था कि यार एक बार देख के जाना, बहुत यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही ये। तो देखो आया भी है कि बताओ कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल। इसमें क्वेश्चन भी मैंने 6-7 क्वेश्चन कराया था, देखो क्वेश्चन मैंने ले लिया जो लगभग अप्रॉक्स थोड़ा सिमिलर था, बस यहाँ पे कैलकुलेट करना था, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था, थ्योरेटिकल टाइप का था, बस इतना ही था डिफरेंस। ये देखो पूछेंगे बताओ कहाँ पे आइसो सिस और ट्रांस होगा। सिस ट्रांस का देखो बताया था कि इस वाले कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा आइसोमेरिज्म हो सकता है, आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो देखो वही पूछा है यहाँ पे, कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन भी थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लोगों को लग रहा होगा ऑर्गेनिक का है, लेकिन मेरे हिसाब से यार इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आराम से इस कॉन्सेप्ट को लगाते और ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। पूछा है ना कि बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी। देख लो पहले जहाँ पे परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। देखो परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा मतलब हाइब्रिडेशन निकालो पहले, तो हाइब्रिडेशन निकाल के तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, तो आराम से हो जाता, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन देखो यही है, यही सब चीज़ें जो थी पेपर को लेंदी किया था। अब ये क्वेश्चन देखो 3 जगह से लगेगा। एक तो पहले ये इतना हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, वहाँ से नहीं बनता तो यहाँ से देख सकते हेलो एल्कोन और हेलो एरिन, फिर यहाँ से KCN की वजह से हेलो एरिन और हेलो एल्कोन को देखना पड़ता। लास्ट में जो ये वाला रिएजेंट है देखो ये हमको कहाँ पे ले गया, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, या हेलो एरिन हेलो एल्किन हेलो एरिन में, ये भी ले गया वहीं पे। और ये चैप्टर जो ले गया हमको ये वाला, ये जो रिएजेंट लगा है ये कहाँ पे ले गया हमको, एमाइन वाले चैप्टर में। देखो एमाइन वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से यार पेपर थोड़ा लेंदी बना था, ठीक है ना, पेपर थोड़ा लेंदी बन गया, टफ बन गया, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट वो यूज करके बनाया है पेपर। ये क्वेश्चन देखो स्टेबिलिटी पूछा कि कौन चीज़ स्टेबल करेगा कौन स्टेबल नहीं करेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने कराया था, 4-5 क्वेश्चन है। देखो ये भी है, 1-2 क्वेश्चन लिया नहीं, तो ये क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी ऐसे ही तो पूछा है, 2-3 जगह से कॉन्सेप्ट। ये देखो अब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसके लिए यूज करोगे, और इसके लिए यूज करोगे क्या, अल्कोहल वाला चैप्टर, अल्कोहल वाला चैप्टर यूज करोगे। तो हमको अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली देखना पड़ेगा, तो इसकी वजह से तो 2-3 जगह के कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस बनाए थे, जिस पेपर टफ था। ये क्वेश्चन देखो ये मैंने यहाँ पे कराए थे इसके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यही है बस, इसमें एक टॉपिक ये वाला जो 39 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि 39 क्वेश्चन आए हैं, बस थोड़ा सा इसी में डाउट था। बाकी ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से था भैया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से था, जिसको कर ही ले जाते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते, आराम से बता देते कि हाँ सबके पास कैसा इलेक्ट्रॉन है, पेड है कि अनपेड है, इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ज़्यादा कि कम है। लेकिन ये वाला थ्योरेटिकल थोड़ा सा था जो मैं नहीं बताया था। लेकिन एक चीज़ सब लोग जानते हैं यार, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बहुत ज़्यादा हो गए तो फेरोमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कराया था ये क्वेश्चन, देखो मोनोक्लोरिनेशन करवाना था जो आया था, सबका मोनोक्लोरिनेशन कराओ और बताना कितना प्रोडक्ट बनेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया था, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बताना था, बताओ कौन ऐसा है जो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा। तो ये क्वेश्चन केवल इतना था, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया तो इसको ऊपर आ गया था, मोनो इसको लेना पड़ा, ठीक है ना, ये नहीं था। 2019 में देखो क्वेश्चन आया था, सेम रिपीट हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ पढ़ो। अब तुम बताओ जो मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया हूँ उसमें कहाँ से क्वेश्चन कराया हूँ, केवल PYQ कराया हूँ, ठीक है ना। तो PYQ से यार बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से तैयार करो, मैं हमेशा बोलता हूँ।
ये क्वेश्चन देखो अब, ये जो आया है हमारा थर्मोडायनेमिक्स से आया है, और ये मैं किस पेज पे कराया हूँ जाके देखना, 16 और 20 नंबर पे। ये जो है 20 नंबर पे है, और ये फार्मूला मैंने कहाँ पे कराया था, पेज नंबर 16 पे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। ये जो क्वेश्चन आया है 51 नंबर की, ये हमारा है 40 नंबर का क्वेश्चन। ये जो PDF है इसको यार मैं टारगेट 45 में कराया था, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ ना। टारगेट 45 से टोटल 32 क्वेश्चन आए। अब देखो क्वेश्चन कितना कराया था, 409 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कराया था। अब देखो वही क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स सिमिलर ही है। कंडक्टिविटी बताना था, कंडक्टिविटी बतानी थी, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा था कि मिनिमम कंडक्टिविटी, वहाँ पे मैंने मैक्सिमम करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो थे टोटल 39 क्वेश्चन थे, यहाँ तक थे टोटल 39 क्वेश्चन थे यार, जो मेरे 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आए हुए हैं केमिस्ट्री के। ये जो टॉपिक्स है यार तुम अभी भी और आज से ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम अभी से ही फॉलो कर सकते हो, और फिर से मेरी गारंटी है कि 140 मिनिमम स्कोर कर लोगे, जितना मैंने कराया है। अगर उसको 100% तैयार कर लिए, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बोल रहा हूँ भैया, मिनिमम बोल रहा हूँ कि 140, मतलब 35 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। वैसे देखो कितना आया है, 39 आया है। 2024 का पेपर हुआ था तो 45 आया था, ठीक है, आउट ऑफ 50 लेकिन था। अब ये जो क्वेश्चन है ये बताया था कि मेरे बताए हुए टॉपिक में से आया था। मैं बोला था कि साल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, देखो आया भी है, उसको वो बोला था। ये आइसोमेरिज्म से था, थोड़ा टफ बना दिया, इसलिए पढ़ाई में से नहीं फंसा। क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया बताओ कितना होगा आइसोमेरिज्म, ये इस तरह से मैं इतना टफ मान के नहीं पढ़ाया था, क्योंकि पेपर जो एक ट्रेंड था उसी के हिसाब से पढ़ाया था, तो उसके हिसाब से कराया था, तो ये फंसा नहीं। ये क्वेश्चन भी आराम से कर ले आते, जो बताए हुए टॉपिक में से था, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर ले आते। लेकिन कहाँ पे दुर्घटना घटा, मेन ग्रुप एलिमेंट पूछ लिया तो फंस गया क्वेश्चन, इसलिए नहीं हो पाया। ये जो एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन थे जो मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन टारगेट 45 में मैंने यार तुम लोगों को कराया था और बोला था करके जाना। यार बहुत क्वेश्चन हैं, 32 क्वेश्चन से अप्रॉक्स सेम नहीं है, कुछ 4-5 क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन 32 क्वेश्चन है सिमिलर टाइप के। अगर तुम उसी करके आते टारगेट 45 के, तो तुम आराम से 32 क्वेश्चंस करके आते भैया, ठीक है ना। तो यार इन टॉपिक को यार अच्छे से तैयार करो। मैं अभी भी बोलूँगा कि अभी से तुम 85 पूरी केमिस्ट्री पढ़ो, पूरी केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ो, जो पढ़ रहे हो डिटेल में ही पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री कराया है, इसको अभी से तैयार करते चलो चैप्टर वाइज। कैसे करोगे ये तुम कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए, ठीक ना, 100 कमेंट आना चाहिए तो मैं बनाऊंगा। 100 कमेंट में वो क्या होना चाहिए, कमेंट क्या होना चाहिए भैया, कि स्ट्रेटजी वीडियो बना दो, स्ट्रेटजी वीडियो फॉर नीट 2026 ऑफ 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे फॉलो करना है, ठीक ना। अब ये 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो यार जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको 2 जगह से पढ़ सकते हो। अगर फ्री में करना चाहते हो, फ्री में, पहले फ्री वाला बता देता हूँ। फ्री में करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, तुम यहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहीं पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगा तुमको, सब कुछ कराया हूँ, केवल साल्ट एनालिसिस नहीं कराया हूँ। इस बार सोचा हूँ वो भी करा दूँगा। अगर पैसा देके करना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसको भी कर सकते हो, जो पेड है, ठीक है। अभी इसका कोई प्राइस है नहीं, अभी फॉलो करना शुरू करोगे तो उसके हिसाब से मैं स्टडी वीडियो बताऊंगा कि कैसे फॉलो करना होगा। उसके लिए मेंटरशिप भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाला हूँ इस बार, मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए, अभी बोला हूँ कि यार वीडियो आ जाएगा तो फिर शुरू करते हैं। अभी बस तुमको यार कोचिंग कोई अच्छी ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुमको अपनी पूरी 1 साल देनी है। टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो कहीं भी जाके ज्वाइन मत कर लेना, पूरा साल फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होगा यार, वो अलग अलग कोचिंग के बच्चों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कोई PW में कर रहा है तो उसके लिए अलग एक ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे, कोई LN से कर रहा है उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, और आकाश वालों का अलग ग्रुप। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पढ़ रहे होंगे उनके कोचिंग में कहीं पे ऑर्गेनिक चल रहा होगा, कहीं पे फिजिकल, कहीं पे इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो मैं
जो इस डालूंगा उनको कि किस तरह से फॉलो करना है, थोड़ा इनको अलग अलग से गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो कोचिंग में पढ़ रहे होंगे उसी के हिसाब से तुम्हें गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो इन सब बच्चों के लिए एक अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं उनको अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं शुरू करने वाला हूं, कैसे शुरू होगा ये सब चीज़ें वीडियो आ जाएगा। पहले तुमको ये बताना पड़ेगा मुझे कि ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे फॉलो करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिनिमम 140 स्कोर कर लोगे भैया अगर इसको पूरे साल अच्छे से मिनिमम 10 बार रिवाइज कर लो, बस मिनिमम 10 टाइम्स, और तुम्हारे पास पूरा साल है, इसको 10 बार रिवाइज कर सकते हो। ये जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया भैया टोटल यार 45 से 48 आवर में ख़त्म कर दिया है पूरी केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको मैंने पूरा कवर किया है। तो तुम चाहोगे इसको आराम से कवर कर सकते हो, ठीक ना, और 10 बार रिवाइज कर सकते हो, मिनिमम 10 बार। तो और मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, एक चीज़ और, टॉप 1000 क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अब फिर से मेरी गारंटी रहेगी, मेरी गारंटी है यार, पेपर कितना भी टफ बना लेगा, गारंटी है पेपर कितना भी एनटीए टफ बना लेगा, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम ये जो 1000 क्वेश्चन है ना, 1000 क्वेश्चन करके तुम 120 प्लस स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। तो 2-3 चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। पहला क्या है, मेंटोरशिप, ये तो रहेगा ही, ठीक है। दूसरा टॉप 1000 क्वेश्चन, ये जो है, और 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही जो पहले मैंने करा दिया है। अगर कुछ चेंजिंग नहीं होती है तो तुम इसी को फॉलो करो, और कुछ चेंजिंग होता है तो मैं कुछ उसको, अगर मान लो कोई चैप्टर हटता है तो उसको हटा दूंगा, और ऐड होता है तो मैं उसको करा दूंगा। बस इतना तैयार कर लो यार, मेरी गारंटी है कि 140 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे मिनिमम। एक चीज़ मैं बता दूँ यार, मैं एलन से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री मेरी इतनी तगड़ी थी कि मैं हमेशा जो अपना टाइम देता था फिजिक्स पे ही देता था। मैं केवल 1 साल अच्छे से केमिस्ट्री पे दिया था, और केमिस्ट्री फिर मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, मतलब आराम से कभी भी मैं जाकर बैठ जाऊँ पेपर में तो 140-150 आराम से मेरा आ जाता है, ठीक ना, आराम से आता है। तो इस हिसाब से मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री। ऐसा नहीं कि मैंने क्योंकि ट्रिक से कुछ पढ़ा है, कुछ चीज़ें ऐसे रिवाइज कर लिए हैं। और ऐसा क्यों आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है ना। सब टॉपिक ऐसे नहीं है कि मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाऊँ, सब टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चलता है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसी के हिसाब से मैं टारगेट 45 भी क्वेश्चंस कराया था। टारगेट जो 45 भैया मैं कराया था, तो टोटल 32 क्वेश्चंस उसी के हिसाब से मैं कराया था कि कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 409 क्वेश्चन ही कराया था। इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता हो कि नीट इस बार, क्या नीट 2024 में क्या हुआ, 25 में इस बार फिजिक्स टफ हो गया, तो हो सकता हो 26 में यार केमिस्ट्री भी टफ हो जाए। कुछ नहीं कर सकते भाई, जो लोग बोलते हैं पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, यार हर एक तरीके से तैयार होकर चलना चाहिए, ठीक है ना। टफ हो सकता है, इजी भी हो सकती है, लेकिन हम दोनों के हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1000 इस बार क्वेश्चन कराऊंगा, और मेरी गारंटी ये पेपर चाहे जैसा बनेगा तो मिनिमम 120, मिनिमम बोल रहा हूँ, तुम 160 प्लस तक भी जा सकते हो इस 1000 क्वेश्चन से। 1000 क्वेश्चन से 160 प्लस भी आ सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना बोल रहा हूँ। तो इस बार मैं ये क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं यार अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट तुम लोगों से यार, वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर कर देना भाई लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।